Hello students, welcome back to all aspiring engineers in my YouTube channel presented by Professor Priya Shimpi. इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं SPPU ऑनलाइन एग्जाम यूजर मैनुअल फॉर स्टूडेंट्स। देखो एग्जाम के लिए 4 चीजें होनी बहुत जरूरी है फॉर द ऑनलाइन एग्जाम। सबसे पहले बात आती है आपके पास एंड्रॉयड फोन होना चाहिए या तो फिर लैपटॉप होना चाहिए। लैपटॉप में तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम चल जाएगी। विंडोज है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है या तो फिर मैकबुक है, फिर भी चल जाएगी। लेकिन साथ ही साथ इसके अंदर होना चाहिए आपके पास वर्किंग फ्रंट कैमरा एज अ वेबकैम होना जरूरी है। दूसरी बात मैं कर लूं तो आपके लैपटॉप में, एंड्रॉयड फोन्स में अपडेटेड ब्राउजर होना चाहिए। इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है क्रोम या तो फिर मोजिला फायरफॉक्स ही होना चाहिए। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपके पास एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। 2G 3G 4G स्पीड भी काफी है, लेकिन 512 kbps है तो बहुत अच्छी बात है। और चौथी जबकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आप एग्जाम को बैठने से पहले आपकी सारी स्टेशनरी आइटम्स जैसे कि आपकी पेन, पेंसिल, रबर, स्केल, इरेजर और कैलकुलेटर्स और रफ पेपर्स आपको पहले ही लेकर बैठना है। यदि आपको अगर पानी पीना है तो पानी की बोतल भी पहले ही एग्जाम के पहले ही लेकर बैठनी है। यह नहीं है कि आपने एग्जाम स्टार्ट कर दी है और एक एक सारी चीजें लेने के लिए आप उठकर चले गए, तो ऐसा बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। देखो स्क्रीन पे आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन की लिंक दिखाई दे रही है। जैसे कि मैंने मेरे पहले वीडियो में भी बताया है, ऑनलाइन एग्जाम की लिंक और आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपको प्रॉपर ईमेल के थ्रू एंड एसएमएस के थ्रू एसपीपीयू यूनिवर्सिटी आपको दे देगी बिफोर द एग्जाम। तो उस लिंक को आपको करना है क्लिक। उसमें आपके लॉगिन डिटेल्स को डाल देना है, जैसे कि आपका यूजर आईडी को डालना है एंड पासवर्ड को टाइप करना है। मैं आपको बता दूं, आपका यूजर आईडी हमेशा आपका पीआरएन नंबर होगा, परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि आपको कॉलेजेस के थ्रू मिल चुके हैं। फिर देखो यहां पे नीचे की तरफ दिख रहा है, ये इंटरफेस आपको दिखाई देगा। उसमें आपको एक्टिव टेस्ट पे क्लिक करना है। उसमें ड्रॉप डाउन आ जाएगा। ड्रॉप डाउन में आपको आपका प्रॉपर पैटर्न सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है एंड साइन इन के ऊपर, लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जब आप साइन इन करोगे तो यहां पे एक ऑप्शन आपके लिए पूछा जाएगा, क्लिक हियर टू कैप्चर फेस एंड कंटिन्यू टू एग्जाम। इस ऑप्शन को आपको हमेशा करना है क्लिक। उसके बाद आपके लिए पूछा जाएगा कंफर्मेशन, आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू टू एग्जाम। इसमें भी आपको क्लिक करना है यस, कंटिन्यू टू एग्जाम। जैसे ही आप यस, कंटिन्यू टू एग्जाम इस बटन को क्लिक करते हो, इसके आगे आपकी एक रैंडम फोटो खींची जाएगी और इसके आगे की बाद आपकी सारी एक्टिविटी मॉनिटर होती रहेगी फ्रॉम द एसपीपीयू एग्जामिनेशन सेंटर। ये फोटो जो खींची जाएगी ये वेरिफिकेशन के लिए होगी। इसके बाद आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि आप जहां पे बैठे हो, जिस रूम में भी बैठे हो, आप अकेले हो, आसपास में कोई आवाज नहीं होनी चाहिए, किसी की बात होने की आवाज भी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी अकेले हो। और आपके रूम में आपके आसपास कोई भी नहीं आना चाहिए। अगर गलती से कोई वहां आ भी जाता है
आपको बिना वार्निंग दिए आपकी एग्जाम होल्ड पे चली जाएगी और आपके ऊपर नेसेसरी एक्शन ली जाएगी, जैसे कि कॉपी केस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे आपने लॉगिन कर दिया है और आप आपकी ब्राउजर में दूसरा टैब ओपन करते हो, दूसरी विंडो भी अगर आप ओपन करते हो, तो आपकी एग्जाम ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगी, कंसिडरिंग दैट यू आर कॉपिंग फ्रॉम द इंटरनेट। तो आपको जब एग्जाम अपीयर कर रहे हो, तो आपको दूसरी टैब या तो फिर दूसरा विंडो बिल्कुल भी ओपन नहीं करना है। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा इसका इंटरफेस। सबसे पहले आपको दिखाई देगा आपका नाम, आपका सीट नंबर। ठीक उसके नीचे यहाँ पे दिखाई देगा क्वेश्चन नंबर और उस क्वेश्चन को कितने मार्क्स है वो भी यहाँ पे दिखाई देंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पे दिखाई देगा टाइमर, जो कि होगा काउंटडाउन से शुरू। यानी कि अगर आपकी एग्जाम 61 मिनट्स की है, तो यहाँ पे टाइमर 60 मिनट्स का दिखाई देगा। 60 से नीचे 0 तक वो काउंट करता रहेगा। यहाँ पे दिखाई देगा क्वेश्चन और उसके 4 ऑप्शंस। देखो नीचे आपको मिल जाएंगे बहुत सारे बटन्स। लेफ्ट हैंड से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन एंड बुकमार्क। आपको अगर क्वेश्चंस, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस देखना है तो आप क्वेश्चन बटन पे क्लिक कर सकते हो। यदि कोई क्वेश्चन आप लोगों को दोबारा से चेक करना है, उस पर दोबारा से आपको सोचना है, तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप बुकमार्क का बटन प्रेस कर सकते हो। यदि आपको आगे जाना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है, तो आप नेक्स्ट बटन दबा सकते हो। लास्ट क्वेश्चन पे जाना है तो लास्ट बटन क्लिक कर सकते हो, या तो फिर फर्स्ट पे आना है तो फर्स्ट बटन क्लिक कर सकते हो। इस तरीके से नेविगेशन पैनल आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे दिया गया है क्लियर। जो भी कोई ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया है पर्टिकुलर क्वेश्चन पे, वो ऑप्शन अगर आपको डिलीट करना है, कोई दूसरे ऑप्शन को क्लिक करना है, तो वहां पे इस्तेमाल होगा आपका क्लियर बटन। और सारी आपकी एग्जाम अगर आपने दे दी है, तो आपको प्रेस करना है सबमिट बटन। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दिस सबमिट बटन। बहुत बार बच्चों की गलती से क्लियर करना होता है और सबमिट बटन पे क्लिक हो जाता है और आपकी एग्जाम खत्म हो जाती है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द क्लियर एंड सबमिट बटन। जब आप क्वेश्चन इस बटन को प्रेस करते हो, तो इस तरीके से लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपको दिखाई देते हैं। एंड जिस क्वेश्चन को आपने बुकमार्क किया हुआ है, तो यहाँ पे एक आपको सिंबल दिखाई देगा जो कि होगा बुकमार्क का। तो आपको समझ जाएगा कि इस क्वेश्चन को मुझे दोबारा से देखना पड़ेगा। तो आप उसी क्वेश्चन के बटन पे आप क्लिक करो और आप उस क्वेश्चन पे जंप कर जाओगे। ये देखो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, जिस क्वेश्चन को आपने बुकमार्क किया हुआ है, तो यहाँ पे ये वाला सिंबल यहाँ पे ब्लैक कलर में जो दिख रहा है, इस तरीके से बुकमार्क का सिंबल दिखने के लिए मिलता है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे जिसको आपने बुकमार्क प्रेस किया हुआ है। यदि आपकी एग्जाम खत्म हो गई है, तो आपको प्रेस करना है सबमिट टेस्ट के ऊपर। देखो यहाँ पे ये रेड कलर में शो किया हुआ है सबमिट टेस्ट बटन। और जैसे देखो यहाँ पे जो टाइम आपका <5 अगर टाइम यहाँ पे बचता है, तो ये काउंट डाउन रेड हो जाता है। और यही टाइमर जब <10 मिनट्स होते हैं, <10 मिनट्स, तो ये टाइमर यहाँ पे ऑरेंज होता हुआ दिखता है। पहले हो जाएगा ऑरेंज और उसके बाद हो जाएगा रेड। जैसे ही सबमिट टेस्ट बटन हम लोग प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे एक और बार वार्निंग मैसेज आता है, डू यू वांट टू सबमिट द टेस्ट। तो इसको करना है यस
सबमिट द टेस्ट। यानी कि बाय मिस्टेकली अगर ये बटन प्रेस भी हो जाएगा तो ये एक वार्निंग मैसेज देगा। तो बाय मिस्टेक है तो इसको कर सकते हो कैंसिल, या तो फिर आपको फाइनली सबमिट करना है तो यस सबमिट द टेस्ट इस बटन को करना है प्रेस। देखो, एग्जाम देते टाइम अगर आप लोगों को कोई डिफिकल्टी फेस कर गई है थ्रू द वेबसाइट, थ्रू द एग्जाम वेबसाइट, ऑटोमेटिकली आप लॉग आउट हो गए हो या तो फिर आपकी साइट हैंग हो चुकी है, तो ये जो भी सारी टेक्निकल इश्यूज अगर आपको आते हैं तो यहाँ पे आपको दर्ज करना है इन द टेक्निकल सपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।